एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। नगर को जल संकट से मुक्त करने और ऐतिहासिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आज सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य आगाज किया गया। जल संरक्षण के इस महाअभियान के तहत सुबह 7 बजे गमरेश्वर पाल से पानी बचाओ जल बचाओ के नारों के साथ एक विशाल प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी पुराने बस स्टैंड, गोल चौराहा, नया बाजार, बैंक तिराहा और वेदों का ढाला होते हुए मांडवी चौक स्थित ऐतिहासिक नवी बावड़ी पहुंची। अधिशासी अधिकारी रमेश चंद्र वढेरा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक रनोली, पूर्व सांसद कनकमल कटारा और नगर अध्यक्ष यशवंत गवारिया सहित कई जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वयं हाथों में झाड़ू थामकर नवी वाव परिसर में श्रमदान किया और सफाई अभियान को गति प्रदान की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये ऐतिहासिक नवी वाव लंबे समय से गंदगी और उपेक्षा का शिकार थी। कभी ये बावड़ी शहर की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत थी और अपनी मीठे जल के लिए प्रसिद्ध थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पुरातत्व धरोहर की पूर्ण सफाई कराकर इसे पुनर्जीवित किया जाए। इस अवसर पर वक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि सिर्फ एक दिन के श्रमदान से काम नहीं चलेगा, इसके लिए स्थायी समाधान जरूरी है। बावड़ी के आसपास कचरा डालने पर पूर्ण प्रतिबंध हो और वहां नियमित सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को केवल एक स्थान तक सीमित न रखकर इसे सागवाड़ा के सभी 4 तालाबों और अन्य बावड़ियों तक विस्तारित किया जाए। यदि हम इन जल स्रोतों को आज सहेजेंगे तो भविष्य में पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आने वाले मानसून से पहले स्वच्छता का ये संकल्प पूरे शहर के लिए एक सकारात्मक संदेश है। पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो राज्य सरकार की जो योजना है उसको आप जन जन तक पहुँचाते हैं। पूरे प्रदेश भर में जल संचय गंगा योजना का कार्यक्रम हो रहा है। इसी निमित्त आज नगर के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के निर्देशानुसार सागवाड़ा नगर के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर हमारे सागवाड़ा विधानसभा के विधायक महोदय शंकरलाल जी डेचा, पूर्व सांसद महोदय कनकमल जी कटारा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परमाध्यक्ष अशोक जी पटेल और नगर मंडल अध्यक्ष यशवंत जी गवारिया, उनके दोनों ही महामंत्री KP सिंह जो राधे भाई और उनकी पूरी टीम, इसके साथ में प्रशासन और पूरे प्रशासन के पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस अहम योजना को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से यहाँ पे जल संचय का कार्यक्रम होगा और निश्चित ही इसका लाभ हमें पूरे प्रदेश भर को मिलेगा। हमारे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में आज वंदे गंगा जल संरक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जगह जगह पर यह संदेश दिया जा रहा है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। ऐसी योजना यानी कि जल का संरक्षण करना, और जल का संरक्षण करेंगे तो आने वाला कल हमारा अच्छा रहेगा, और जल ही नहीं होगा तो हमारी स्थिति बिगड़ेगी। और इसीलिए यह कार्यक्रम लोगों को संदेश देने के लिए कि अनावश्यक जल का जो है वो उसका दुरुपयोग नहीं करें, नदी नाले तालाब और उनका संरक्षण करना चाहिए, और संग्रहण रहेगा पानी का तो सबके काम में आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसे स्वच्छता अभियान चलाया था, ऐसा ही अब ये वंदे गंगा जल संरक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके लिए आदरणीय हमारे भजनलाल जी शर्मा जी हमारे TSP क्षेत्र के अंदर सिंगोलाड़ा में आए थे और बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने वर्णन किया और योजनाओं को धरातल पर लागू करने का काम किया। आज नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हम सभी आज वंदे गंगा जल संरक्षण का कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के एकमात्र विधायक महोदय शंकरलाल डेचा जो कि हमारे राज्य सरकार के अंदर है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ सर इस योजना के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाए। देखो, आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। इसमें हमारे विधानसभा सागवाड़ा में भी राजस्थान सरकार के हमारे मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा की ओर से जो निर्देशन है उस हिसाब से पूरे राजस्थान में ये अभियान चल रहा है जल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आज हमारा कार्यक्रम यहाँ सागवाड़ा में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ भजनलाल सरकार को, जिन्होंने अभी सिमलवाड़ा में आए थे उस समय राजस्थान और हमारे यहाँ के वागड़ में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। तो आज ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है उसको सफल करने के लिए, आम जन को संदेश देने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था उससे भी इस क्षेत्र में जो है हमारे लोग
आगे बढ़े हैं और इनके जहाँ भी देखो वहाँ सफाई अभियान चल रहा है। ऐसे ही हमको जल को भी बचाना है। एनीकट, बड़े बड़े एनीकट है, तालाब है, उनकी साफ़ सफाई रखनी है, नदी नालों की साफ़ सफाई रखनी है। ऐसा कार्यक्रम करके लोगों में संदेश देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब बात देने भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक जी पटेल साहब से निवेदन है कि आप भी इसके बारे में जानकारी दें। सबसे पहले मैं एकता समाचार राजू भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी मार्फत जन जागरण हो रहा है। आज जैसे एमएलए साहब वो हमारे पूर्व सांसद महोदय ने बताया, वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान, ये जो सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है और जल को बचाना सबके लिए आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे हम शेविंग करते हैं तो बूंद बूंद पूरा नल खुला छोड़ देते हैं, तो उसको भी जैसे बंद किया जाए, वापस वो करें। शौच जाते हैं तो पूरा वॉल पूरा खुला छोड़ देते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखेंगे तो वास्तव में जल का संरक्षण होगा और आने वाले समय में जल की बचत होगी। और ये नदी नालों की साफ़ सफाई करने की भी आवश्यकता, जैसे अभियान चला है, जिस प्रकार बाहरी भौतिक हम सफाई करते हैं इस प्रकार हम आंतरिक भी सफाई करने की आवश्यकता है। हम आध्यात्मिक रूप में मन में कोई विकार नहीं रखें, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखें। इस प्रकार की मन में अगर शांति चाहते हैं तो बाहर के हिसाब से हमें मन अंदर भी हमारे विकारों को साफ करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। वंदे गंगा जल अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 25 मई गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर उन्होंने जो ये अभियान शुरू किया, निश्चित ये परंपरागत स्रोतों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के लिए, जिस प्रकार से इनका मुख्य उद्देश्य तालाबों का सौंदर्यीकरण, मरम्मत करना, ये और इसके बाद जनभागीदारी भी सुनिश्चित की गई। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, नगरवासियों से, आज के दिन ये संकल्प लें और इस 12 दिन के अभियान को सुशोभित करें, ताकि आने वाले समय जो ये अभियान चला है उसको एक नया स्वरूप प्रदान हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में जो ये अभियान चलाया था, एक तरह से बेहतरीन और प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूर्व 2.5 करोड़ लोगों ने इसको ये प्राथमिकता के साथ किया और 42,000 स्रोतों को जो सफाई की गई, निश्चित ही एक बेहतरीन अभियान है और जनता इसके साथ जुड़े। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।